ओम नमः शिवाय। आज इस नरेटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस महीने में भगवान शिव का स्मरण, पूजन, अभिषेक और कथा श्रवण करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की भक्ति और सच्ची श्रद्धा की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास न तो धन था, न ही पूजा की बड़ी सामग्री। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करता और जंगल में कुछ बेलपत्र चुनकर शिवलिंग पर अर्पित करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी शिव भक्त थी। दोनों पति पत्नी अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते और सावन के महीने में विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखते थे। एक वर्ष सावन का महीना आया। उस वर्ष नगर में बहुत अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के कारण लोगों का काम काज बंद हो गया। धर्मदत्त के घर में भी अन्न का अभाव हो गया। कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिला। फिर भी उन्होंने भगवान शिव की पूजा बंद नहीं की। एक दिन धर्मदत्त जंगल में बेलपत्र लेने गया। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बहुत थके हुए थे और वर्षा के कारण भीग गए थे। धर्मदत्त ने अपनी चिंता भूलकर उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया। घर पहुंचकर धर्मदत्त की पत्नी ने साधु के पैर धोए और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। घर में भोजन बहुत कम था, लेकिन दोनों ने अपने हिस्से का भोजन साधु को खिला दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारे घर में स्वयं शिव की कृपा है। तुमने अपनी भूख की चिंता न करके अतिथि की सेवा की है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ से उठकर सेवा करता है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो भगवान शिव का सेवक हूँ। जो कुछ हमारे पास है वह भी उन्हीं का दिया हुआ है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह भावना तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगले दिन सावन का सोमवार था। ब्राह्मण के पास शिव जी के अभिषेक के लिए दूध नहीं था। उसने नदी से स्वच्छ जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया और बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना की। उसने कहा, हे महादेव, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं है। मेरे पास केवल श्रद्धा है। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। उसकी पत्नी ने भी भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और परिवार के सुख शांति की प्रार्थना की। उसी समय मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। उसने भगवान शिव का भव्य अभिषेक किया, अनेक प्रकार के फूल चढ़ाए और बड़ी मात्रा में दान दिया। लेकिन उसके मन में अपने धन का अहंकार था। वह गरीबों को देखकर उनका मजाक उड़ाता था। धर्मदत्त चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठकर शिव जी का नाम जप कर रहा था। तभी मंदिर के पुजारी ने सभी से कहा, भगवान शिव को पूजा की भव्यता से अधिक भक्त के मन की भावना प्रिय होता है। जिस पूजा में अहंकार हो वह अधूरी है, और जिस पूजा में सच्ची श्रद्धा हो वह भगवान तक अवश्य पहुंचती है। यह सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहा, भाई, आज मुझे समझ आया कि भगवान को धन नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। धर्मदास ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण धर्मदास के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे एक अच्छा काम मिल गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन उसने अपनी भक्ति और विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाने लगा। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर उसके घर आए। धर्मदत्त ने उन्हें पहचान लिया। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने कहा, धर्मदत्त, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और निस्वार्थ भाव से भगवान शिव प्रसन्न हैं। इतना कहकर साधु ने भगवान शिव का स्मरण किया और देखते ही देखते उनके स्थान पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। धर्मदास और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति कठिन समय में भी धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ।
सावन में जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है और अहंकार का त्याग करता है, उसके जीवन में शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलता है। धर्मदत्त ने भगवान से केवल एक वर मांगा, प्रभु मेरे मन में आपकी भक्ति कम ना हो। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान से कोई दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। पूजा की सामग्री कम हो सकती है, लेकिन मन में प्रेम और विश्वास कम नहीं होना चाहिए। सावन में शिव जी का नाम जपने के साथ साथ जरूरतमंदों की सहायता, अतिथि का सम्मान और अहंकार का त्याग करना भी महान पुण्य माना गया है। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।